नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में मचे एक बड़े सियासी बवाल की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बिहार में वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और मतदाता सूची में हेरफेर के जरिए वोट चोरी की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। रविवार को औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक विशाल जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए देश भर में वोट चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 महीने में 1 करोड़ वोटर अचानक बढ़ गए और उसी के दम पर भाजपा चुनाव जीत गई। कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट चोरी हुए हैं। अब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं बिहार की जनता इसे रोक देगी। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, वो असल में बिहार के लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा, यहाँ वोट चोरी नहीं डकैती हो रही है। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार हमारी योजनाओं की नकल कर रही है। आपने 20 साल तक नीतीश को और 11 साल तक मोदी को देख लिया। अब इस खटारा सरकार को बदलने का वक्त है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में 35 लाख प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी की जेब में होने का आरोप लगाया है। मुकेश साहनी ने कहा, चुनाव आयोग मोदी की जेब में है। एसआईआर के जरिए बिहार में वोट की डकैती हो रही है, लेकिन हमारी वोट अधिकार यात्रा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने सासाराम में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने वोट चोरी का पर्दाफाश किया तो उनसे हलफनामा मांगा गया, लेकिन भाजपा नेताओं से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सरकार और चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज के कानून में बदलाव क्यों? 2023 में एक कानून लाया गया ताकि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके, क्योंकि ये भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2023 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया जिससे चुनाव आयोग पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया। उनका कहना है कि ये सब भाजपा के पक्ष में वोट चोरी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। औरंगाबाद की जनसभा में हजारों लोग और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने की और मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक आनंद शंकर सिंह और मोहम्मद नेहलद्दीन, विधायक आनंद शंकर सिंह, भीम कुमार, विजय कुमार सिंह जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो दोस्तों, बिहार में वोट चोरी का यह मुद्दा अब सियासी तूफान का रूप ले चुका है। इंडिया अलायंस का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बिहार के गरीब और प्रवासी मजदूरों के वोटिंग के अधिकारों को छीना जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्या वाकई में मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है? आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में वोट चोरी की साजिश हो रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।